जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। तो सभी भोजन साथियों को मैं एक अच्छी खबर देने जा रही हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि भोजन समाज के लोग जो हैं समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने भोजन समाज की महिलाओं को जागरूक किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। तो इसी कड़ी में जुड़ चुके हैं एक इंस्पेक्टर मतलब पुलिस वाले हैं जो रिटायर्ड हैं और एसएचओ के पद पर भी वो रह चुके हैं और रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने एक धाम खोला है जिसमें भोजन धाम उसको नाम दिया है और वो शूद्र शंकराचार्य बने हैं, स्वामी शूद्र शंकराचार्य। जी हाँ, तो ये खबर आप पूरी देखिएगा तभी आपको ये बात समझ में आएगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनका जो अपने नौकरी में जब वो रहे पुलिस की नौकरी में तो उन्होंने अपना सरनेम पुलिस इंस्पेक्टर अम्बेडकर का सरनेम लगाकर उन्होंने वहाँ नौकरी की और भोजन समाज के लिए भी उन्होंने बहुत काम किए। तो अब रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने भोजन समाज को जगाने के लिए एक पहल शुरू की है और काम बहुत अच्छा करने वो जा रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमारे भोजन समाज के पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी माताएँ बहनें पढ़ी होने के बावजूद भी इस पाखंडवाद में घिरी हुई हैं और घरों में भगवान की मूर्तियाँ हनुमान की मूर्ति, माता की मूर्ति और राम की मूर्ति, सबकी मूर्ति रखती हैं पर बाबा साहब के बारे में नहीं जानना चाहती हैं और उनको नहीं पढ़ती हैं, तो जागरूकता उनमें कम है। तो इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने काम शुरू किया है और अपनी राय उन्होंने रखी है। तो आइए हम बताते हैं कि उनका असली मकसद धाम को खोलने का क्या है और वो क्या अपनी राय रखते हैं भोजन समाज के बारे में। शूद्राचार्य महाराज जी ने एक बहुजन धाम खोला है जिसमें संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की मूर्ति स्थापित की है और अन्य बहुजन महापुरुषों का भी उन्होंने अपने धाम में वर्णन किया है। वो बताते हैं कि वे आखिरकार शूद्राचार्य क्यों बने। दरअसल उनका कहना है कि धाकड़ टीवी के इंटरव्यू में सबसे पहले उन्होंने सभी महापुरुषों को याद किया था। उन्होंने धाकड़ टीवी पर ही अपना इंटरव्यू दिया था सबसे पहले। उन्होंने अपने महापुरुषों को भी प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुजन धाम की स्थापना क्यों की, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1950 से पहले भारत में मनुस्मृति लागू थी। तो मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे और यहाँ 4 वर्णों के अनुसार, 4 धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 पीठ, 4 शंकराचार्य, 4 देव और 4 महादेव सब थे और यहाँ धर्म के ठेकेदारों ने 4 की जगह 40 शंकराचार्य बन गए और 400 महामंडलेश्वर बन गए और पूरे भारत में वो लोग गरीबों और बहुजनों को लूटने का काम कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि हमारा मकसद केवल शूद्राचार्य बनने का इसलिए था क्योंकि जो ये महामंडलेश्वर और शंकराचार्य बने हैं इनमें शूद्र वर्ण का कोई नहीं है। हमने बहुजन धाम की स्थापना इसलिए की है कि जो गरीब और बहुजन हैं उनको वो लूटने का काम करते हैं और जो हमारे लोग मंदिर जाते हैं बहुजन से लोगों के साथ वो अभद्र व्यवहार किया जाता है और उनको अंधविश्वास और पाखंडवाद में ढकेला जाता है और उनसे लूट की जाती है। हमारा स्वामी शूद्राचार्य बनने का यही मकसद था कि जो हमारे बहुजनों को आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें बिना किसी लोभ लालच के सही मार्ग दिखाया जा सके और उनका कहना है स्वामी शूद्राचार्य जी का कि वे बहुत से ऐसे तांत्रिक और बाबा हमारे देश में बैठे हैं जो अंधविश्वास फैलाकर लोगों को डर दिखाकर और घर बैठे मनोकामना पूरी करने का लोभ दिखाकर उन्हें ठग लेते हैं। इस अंधविश्वास और पाखंडवाद पर वार करने के लिए और चुनौती देने के लिए मैंने ये बहुजन धाम खोला है, जिससे बहुजन समाज के लोगों को सही रास्ता दिखाया जा सके। मूर्तियों को ये चमत्कारी बताकर लाखों करोड़ों रुपए
की ठगी करते हैं। फिर उसी मूर्ति को वो कूड़ा करकट में डालते हैं लोग। तो अपने धन की भी वो हानि करते हैं और पैसा बर्बादी करते हैं। स्वामी शुद्राचार्य जी का कहना है कि शेर के सामने अगर मिट्टी का हिरन रख दिया जाए तो वह उस हिरन को नहीं मारेगा। अगर बिल्ली के सामने मिट्टी का चूहा रख दिया जाए तो उसको नहीं खाएगी। तो बहुजन समाज के लोग हमारे इतने मूर्ख बन जाते हैं कि पत्थर को पूजते हैं और उनसे मनोकामना मांगते हैं। और जब खरगोश को और चूहा और मिट्टी के हिरन का शिकार नहीं हो सकता, उसको पता है कि ये मिट्टी के हैं, इनका शिकार नहीं किया जा सकता। तो हमारे बहुजन समाज के लोग मिट्टी से बनी मूर्ति से जो कामना करते हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती और उस मिट्टी की मूर्ति से धन दौलत मांगते हैं, मनोकामना मांगते हैं। तो इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए शुद्राचार्य ने आगे कहते हैं कि हम लोगों को ये लोभ लालच नहीं देंगे कि ये मंत्र पढ़ें या तुम्हारी नौकरी लग जाएगी या तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा प्रवचन भी नहीं देंगे, बल्कि उनको अंधविश्वास से निकालने का काम करेंगे कि वो कैसे पाखंडी और ढोंगी बाबाओं के पास ना जाएं और लाखों रुपए प्रवचन के नाम पर जो ये बाबा लेते हैं और बोलते हैं कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। जब पहले मेरा काम होगा तो उन लोगों को मैं जातिवाद पाखंडवाद से बाहर निकालने का काम करूँगा और उनको रोजगार से जोड़ना और योग से जोड़ना और व्यापार से जोड़ने का काम और समान शिक्षा पर इस धाम के द्वारा काम किया जाएगा। स्वामी शुद्राचार्य ने अपनी राय रखी कि इस देश में शिक्षा दो तरह की है कि इस देश में शिक्षा भी एक समान नहीं है। जैसे कि एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और दूसरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। तो जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उस बच्चे के साथ वह सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब एग्ज़ाम देता है तो उसकी तुलना में बच्चा कमज़ोर होता है जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होता है। तो इसी तरह हमारे समाज के बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं और कंपटीशन में नहीं आ पाते हैं। चीन, जापान जैसे और अन्य देशों में भी बाहर जाकर देखिए, वहाँ पर शिक्षा पर बहुत काम किया जाता है। शिक्षा भी समान होती है और फ्री में शिक्षा दी जाती है। तो उनका बच्चा समान शिक्षा पाता है और आगे बढ़ता है और तरक्की वो करता है। तो इस धाम के माध्यम से हम समान शिक्षा पर काम करेंगे। जब ब्राह्मण शंकराचार्य बन सकते हैं तब बहुजन शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकते। इसलिए हम समानता पर काम करेंगे और प्रकृति के बारे में लोगों को समझाएंगे और लोगों के अंदर से पाखंडवाद और अंधविश्वास को दूर करने का काम करेंगे। साथियों, ये थी कहानी इनकी और बहुत अच्छा बहुजन समाज के लिए काम करने जा रहे हैं और मैं अपील करती हूँ अपने बहुजन समाज से कि अपनी जो माताएं बहनें इस पाखंडवाद में घिरी हुई हैं तो अगर धाम में ही उनको जाना है तो ऐसे धामों में उनको भेजिए, ऐसे पंडालों में भेजिए ताकि वो जागरूक हो सकें और पाखंडवाद से दूर हो सकें। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में इसी तरह की और तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।